खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है सुल्तान पैलेस के ज़मींदोज़ होने पर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। सुल्तान पैलेस की कहानी से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं। हमने भी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपके लिए वो खबर परोसा था, दिखाया भी था। सर सैयद सुल्तान अहमद साहब कहाँ के रहने वाले थे, उनका घर कहाँ था, और जो पटना में सुल्तान पैलेस है जिसमें फ़िलहाल परिवहन विभाग के नाम से वहाँ जो परिवहन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनका दफ्तर है, इसको तोड़ने की कवायद शुरू हो गई थी। इस पे 5 सितारा होटल बनाने की कवायद शुरू हो गई थी, यानी पूरा का पूरा व्यवसायीकरण, निजीकरण करने की कवायद चल रही थी। अचानक से खबरों को देख करके ही शायद कोर्ट ने इसको तोड़ने पर रोक लगा दी। अब ये कहा गया है कि 8 सप्ताह के अंदर सरकार इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे कि क्यों तोड़ना चाहती है सरकार इसे। ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय धरोहर है, ऐतिहासिक संपत्ति है, इसे तोड़ना आसान नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं एक्स IPS अमिताभ दास सर के पास, जिन्होंने इस मुद्दे को आज से नहीं बल्कि कई महीनों से, जब से ये बात शुरू हुई थी कि इसे तोड़ना है, इसे ज़मींदोज़ करना है, तब से ये एक्टिव हो चुके हैं उस मुद्दे पर। और क्या कुछ हुआ कोर्ट के तरफ से, हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, सुल्तान पैलेस पर रोक लग गया है, तोड़ने से, उसे ज़मींदोज़ करने से कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको लगता है कि ये आपकी जीत है, क्योंकि लड़ाई आप ही ने शुरू की थी उसके खिलाफ कि ये टूटे नहीं? नहीं, सिर्फ मैं कह दूँगा कि मेरी जीत है तो ये तो शायद ठीक नहीं होगा। ये पूरे हमारे समाज की जीत है, सभी लोगों की जीत है। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि मैंने इसको पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी, लेकिन सिर्फ खुद क्रेडिट लेना ठीक नहीं होगा। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि एक कल खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है सुल्तान पैलेस के ज़मींदोज़ होने पर। उसको जो डिमोलिश करने की सरकार की योजना थी, उस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पलटू राम को एक झटका दे दिया है और पटना हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर, यानी 56 दिनों के अंदर सरकार से अपना हलफनामा देने कहा है, काउंटर एफिडेविट देने कहा है। तो अब इस चीज़ की काफ़ी उम्मीद बंधी है कि एक बार जो न्यायिक इंटरवेंशन हो गया है, और ये ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, उनके बेंच ने ऐसा कहा है। हाँ, उसमें खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। तो एक उम्मीद बंधी है कि जो पटना की जो एक अनमोल विरासत है सुल्तान पैलेस, वो बच जाएगी। और यदि ये बच जाती है, जिसकी अब संभावना बहुत बढ़ गई है, तो ये पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी की बात है। जी सर, ये जब से ये आपने भी इसके लिए मुहिम छेड़ा है, कई जगह आपने पत्र भी भेजे हैं इसे बचाने के लिए, और कई बार हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहां भी जाकर के रिपोर्टिंग करना था, रिपोर्टिंग किया है। अगर उसको ज़मींदोज़ ना करके सरकार उसे ऐतिहासिक विरासत के रूप में तब्दील कर दे, तो सरकार जिस वजह से ये जो उनका कारण था कि हम इससे सरकारी रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो क्या पर्यटक स्थल बना करके उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, वही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। देखिए, राजस्थान में भी बहुत सारे पुराने राजमहल हैं, पुराने राजे रजवाड़ों के बहुत सारे महल हैं राजस्थान में, लेकिन राजस्थान की सरकार ने किसी महल को वहाँ तोड़ा नहीं। उन्हीं महलों को होटलों में तब्दील कर दिया गया, उसी में आधुनिक सुख सुविधाएं दे दी गई और उन्हें होटल बना दिए गए। वैसे होटलों को हेरिटेज होटल कहते हैं। ऐसे राजस्थान में कई हेरिटेज होटल हैं, और उन हेरिटेज होटलों में महंगी महंगी शादियां होती है, विदेशों से आके सैलानी ठहरते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। बॉलीवुड के सितारे भी कई बार वहाँ जाके बिल्कुल, वही मैंने कहा था कि वहाँ तो महंगी महंगी शादियाँ होती है, और एक तरह से बड़े बड़े लोगों के लिए वहाँ शादी करना एक स्टेटस सिंबल की बात मानी जाती है कि हमने उदयपुर के महल में शादी की, हमने जोधपुर के महल में शादी की वगैरह। तो राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन बिहार में तो देखिए, अब अंधेर नगरी चौपट राजा है। जो पलटू राम है मुख्यमंत्री, वो टेंडर माफिया की कठपुतली हैं। अब टेंडर माफिया ने कहा कि भाई इसको पैलेस को तोड़ दो। उसके बाद कोई माफिया वाले 5 स्टार होटल वहाँ बनाएंगे, किसी माफिया के हाथ में वो ज़मीन चली जाएगी।
तो यहाँ तो सरकार की नीयत में ही खोट है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कायदे से हेरिटेज होटल बनना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इस बारे में सरकार को दिशा निर्देश भी देगा कि आप उसको तोड़िए नहीं, उसको हेरिटेज होटल में बदलिए। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर कोर्ट ने इस तरह के संज्ञान लिए हैं तो हमारी विरासत जो है वो बची रह सकती है और इस सुल्तान पैलेस का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और अगर हमारे जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है या जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, इसे जानने के बाद बिहार के विरासत के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमारे बिहार में भी ऐसे ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसे हेरिटेज हैं। निश्चित तौर पे एक ज्ञानवर्धन का ही एक काम होगा अगर इसे बचा लिया जाता है। फिलहाल कोर्ट ने 8 सप्ताह का वक्त दिया है और 8 सप्ताह के बाद सरकार अपने तरफ से जो दलील देती है वो दलील किस करवट बैठेगी, क्या डिसीजन होगा, ये तो 8 सप्ताह यानी 56 दिन के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।